गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपकी छठी है और डेट है 15 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, दशमलव की तुलना अभी तक हमने सीखा था, दशांश क्या होता है, शतांश क्या होता है, ये चीजें देख ली थी। अब जैसे 8.5 का क्या मतलब है, 8 प्लस में 0.5 या फिर 8 प्लस 5/10, ठीक है। या 8.7 का क्या मतलब हो जाएगा, फिर 8 प्लस 7/10। अब एक बात बताओ, 8 तो दोनों के पास है, इसके पास भी है और 8 इसके पास भी है। 10 में से इसके तो 5 नंबर आए और 10 में से इसके आए 7 नंबर। इस तरीके से ले लो, किसके ज्यादा हुए, तो 8.7 ज्यादा हुए, है ना। तो इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे और किस तरीके से कंपेयर करना है ये मैं आपको सिखाती हूँ। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक नंबर ले लिया, यहाँ पे लिया 2.03, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 2.30, ठीक है। यहाँ पे लिया 3.20, ओके। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है। यानी कि बाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, जहाँ से नंबर, ठीक है, पीछे से नहीं करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा इन दोनों के बीच में 2 से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। इस वाले के साथ भी कंपेयर किया, इस वाले के साथ भी कंपेयर किया, 2 से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, लिख दिया 3.20 इज बिगर, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे को दिक्कत आती है यहाँ पे कंपेयर करने में, ठीक है। तो मैंने लिखा 2.03 एंड 2.30। मैंने देखा ये दोनों बराबर हैं, फिर आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा बड़ा आ गया, जैसे ही बड़ा आ गया तो लिख दो 2.30, आगे जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा है किससे, 2.03 से, ठीक है। अगर मान लो मैं कहूँ आपको कि ऐसे लिखना है 2.0333, ठीक है, और एक है 2.35, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, डेफिनेटली यही बड़ा होगा, ये वाला, ठीक है। बस हमें जहां पे बड़ा आ गया वहीं पे आपको कंपैरिजन को रोक देना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ देखो 0.5 यहाँ पे लिख के देख लेंगे, ऐसे करके देख लेना, पॉइंट से पॉइंट मिला के देखना है, ठीक है। और जहां जिसके ऊपर कुछ ना हो उसके आगे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा 0 तो बराबर है, 5 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, दशमलव की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाएं, ये हमारा बड़ा हो गया। फिर सेम इसी तरीके से 0, ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। सेम यहाँ पे करेंगे 1.2 या 1.23। तो यहाँ पे देखिए 1.23 एंड 1.2, जिसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, राइट। तो 1122, 2 आ गया और ये 3 है, ये 3 बड़ा आ गया, तो डेफिनेटली ये हमारा बड़ा हो गया, है ना। अब यहाँ पे 3 जिसके आगे नहीं होता, आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो दशमलव नहीं दिया हुआ, जिसके पास दशमलव नहीं है उसके पीछे लगा दो 0, ऐसे दशमलव कर दो। तो 0.8 में से आपने कंपेयर किया, तुलना की, तो कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ। अब दशमलव की तुलना करके सही चिन्हों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे 0.7 एंड 1.7, यहाँ 0 लगा देंगे, तो 7 कौन सा बड़ा है, 7 वाला बड़ा है। इसमें से 2 0 और यहाँ पे भी 2 0, इसलिए बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2 0 है, आप जब इसको दशमलव से दशमलव मिला के बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 लगा सकते हैं हम, तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.9 है और ये 19 है, 0 है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये 9 वाला बड़ा हो गया ना, तो ये लगा दो ऐसे। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा हो गया, तो इसलिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही बड़ा आया तभी आपको निशान लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि जैसे मैं आपको कहूँ 1 2 3 4 5, इसको ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है ना, पहले एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। अवरोही क्या होता है, घटता हुआ, जैसे में 5 4 3 2 1, ये घट रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। तो आरोही में हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, आरोही में सबसे पहले छोटा लगेगा। तो चलिए आरोही क्रम करना है हमें, ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे हम, ये आ गया हमारा यहाँ पर 1.9, ये 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा पे तो 1 ही होएगा हमारा, ठीक है। तो 1 वाले को देख लेते हैं सबसे, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से छोटा है हमारा 1.09 छोटा है, ठीक है। फिर 1.9 छोटा है, फिर 2 वाले में से देख लेते हैं, ये 2 है क्योंकि छोटा हमें पहले लिखना है, और यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो बड़ा हो गया, तो पहले हमें छोटा लिखना है, 2.03 हमारा आ गया। फिर हमने 2.05 लिख लिया, फिर यहाँ पे 3.5 आ गया और यहाँ पे 4.9 आ गया। अब इस वाले को करते हैं, इस वाले में पहले 0 वाले तो लिख ही देंगे 0.9, ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। फिर यहाँ पे हमने देखा 0.99 आ गया। फिर हमने यहाँ गए, हम यहाँ पे 1 है, 1 1 वाला को चेक करेंगे,
यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ये तो बड़ा ही हो गया। यहाँ पे देखा 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये छोटा हो गया। छोटे को लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों बचे हैं, तो पहले 1 को किया बराबर हो गया, 9 को किया 9 बराबर हो गया। 9 और 3 में से कौन सा बड़ा? 9 है, तो छोटा लिखना है पहले 1.93। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चा, आपको बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आ जाइए, हिंदी का खुल गया भाई, हाँ ठीक है। निम्नलिखित दशमलव को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटता हुआ, ठीक है, अवरोही मतलब घटता हुआ, घटता हुआ। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? घटता हुआ लिखना, तो सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आगे आगे वाले दशमलव से पहले वाले ही चेक कर लेते हैं। तो 3 बड़ा है, तो 3.4 और 3.04 में से कौन सा बड़ा है? 340 बड़ा है। फिर बाकी तो 2 वाले ही हैं, 304 बड़ा है। अभी इन तीनों में से आपको पता करना है, तो डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे लिख लो अलग से इन तीनों को, ठीक है। इन तीनों को अलग से लिख लो। अगर मान लो डायरेक्ट आपको नहीं पता लग रहा है तो आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 2.54 है, ठीक है, ये आ गया 254, 289 एंड 290। हमें सबसे बड़ा लिखना है, तो इन तीनों में से यहाँ से देखेंगे तो 9 वाला बड़ा है, तो लिख लिया 290। फिर हमने क्या किया, फिर ये देखा, फिर ये वाला बड़ा है 289, क्योंकि इसमें बड़े वाले पहले लिखना है। आ गया। सेम इसी तरीके से जाएंगे, तो पहले दशमलव से पहले वाले देख लो, 8 वाला बड़ा है, 8.79 हो गया। अब देखा 6 वाले 8.64 आ गया। फिर यहाँ पे गए 6.8 और 6.5 में से कौन सा बड़ा है? 6.5 ये 6.9 बड़ा है, तो हो गया 6.9। फिर 6.8 आ गया और फिर 6.50 आ गया, ठीक है ना बच्चा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे ये होगा। एंड अगर समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाना, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।